गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम में जो है एक बार फिर अपने आप को उसके चरणों में लेकर आए, उसकी आवाज को सुने और अपनी जिंदगियों में जो है तृप्त हो सकें। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी यहाँ पर हैं और जो यूट्यूब में के जरिए से जो है वो देखेंगे। खुदा में आशीष और बरकत दे और हम खुदा के खौफ में, डर में और उसके कलाम में जो है इसी तरह से बढ़ते चले जाएं। हमने निर्गमन उसका 36 अध्याय जो है वो सीखा था। ये एक ऐसी पिक्चर है जो मुझे काफी परफेक्ट लगी है। आई एम नॉट दैट श्योर, बट जब मैंने 36 अध्याय दोबारा से पढ़ा तो मैंने देखा कि यहाँ पर जैसे 36 अध्याय में जो है वो जिक्र आया है कि किस तरह से बोर्ड्स हैं। हिंदी में लेट मी सी, तख्त तख्तों को दिखाया गया है। जैसे 22 वचन में, 36 की 22 वचन में तो उन्होंने बोर्ड बनाए हैं और बोर्ड्स को जो है वो अटैच किया है एक दूसरे के साथ। आप देखेंगे कि दो बोर्ड्स के बीच में जो है एक हुक जो है वो लिया लगाया गया है और उनको अटैच करने के लिए उन्होंने जो है एक आई फॉरगॉट द वर्ड, गिव मी अ मिनट। रॉड आप देख रहे हैं ना एक, तो उस रॉड को जो है वो लगाया गया है ताकि ये बोर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहे। सो इस तरह से जब 36 अध्याय हम देखते हैं तो वहां पर 20 आयत से लेकर 29 आयत तक उन्होंने इन्हीं के बारे में जो है वो जिक्र किया है कि कैसे 50 जो है वो हुक्स बोर्ड्स पे लगे हैं। किस तरह से ये जो जहां पर दरवाजा है आपको दिख रहा है, ये दरवाजा जो है वो पूरब की तरफ है और दक्षिण की तरफ जो है मोस्ट होली प्लेस है। नो सॉरी, या राइट, ईस्ट, दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। ओके, सो इसलिए पूरब, सॉरी, नॉर्थ एंड साउथ। सो अब आपको थोड़ा सा पता होगा कि जो ईस्ट है वो दरवाजा है और दरवाजे के ऑपोजिट जो मोस्ट होली प्लेस है वो वेस्ट है और उसके ऊपर सामने वाला जो है वो नॉर्थ और साउथ है। सो आप ज्योग्राफिकली इसको जो है वो देख सकते हैं। इसीलिए 50 जो है वो बोर्ड दक्षिण की तरफ उसने बताए। तो सिमिलरली जो है वो पूरब की तरफ जो है, एम आई राइट, पूरब नॉर्थ की तरफ भी उतने ही हैं जितने साउथ की तरफ जो है दिखाए गए हैं। सो 50 बोर्ड, आप बोर्ड देख सकते हैं लकड़ियों के। और उसके भी जो है हमने देखे थे कि किस तरह से 30 हाथ ऊपर और 15 हाथ चौड़ा था और दो बोर्ड्स के बीच में जो है वो हुक्स लगाई गई हैं जिसमें से उन्हें फिक्स करने के लिए जो है वो रॉड जो है वो दी गई हैं। अगर आपको याद हो तो हमने 36 की जो पहली, सॉरी नॉट पहली आयत से, 36 की 8 आयत से जो है, जब हमने 13 आयत तक पढ़ा था तो कनातों की बात की गई और किस तरह से कर्टन्स जो है वो लगाए गए। कर्टन्स जो है किरमची रंग के थे और उसमें करूबों की जो है वो शक्लें, मतलब करूब दो बैठे हुए हैं, उनकी जो है करूबों का कढ़ाई जो है धागे के साथ, बड़े सिल्क के धागे के साथ जो है वो की गई थी। सो एग्जैक्टली वैसे ही जो है आपको यहाँ पर दिखेगा। आज जो है हम जबकि 37 अध्याय में जो है वो आते हैं, तो 37 अध्याय में अब होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस के जो आर्टिकल्स हैं उनकी बनावट कैसे थी या उनको कैसे बनाया गया उसके बारे में जो है हम जिक्र करेंगे। पर इससे पहले कि हम 37 अध्याय में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस प्यार के लिए और आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया कि आज हम जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। जब हम सोए थे खुदावंद, हम नहीं जानते थे कि हम उठेंगे, पर हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारी हिफाजत की है, रात भर मीठी नींद दी है और सुबह की रोशनी दिखाई है। हम सभी को आपने इकट्ठा किया है ताकि खुदावंद हम आपके नाम को जान सकें। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके कलाम की उन सभी बातों के लिए जो आज तक आपने सीखा है और आपने हमें सिखाया है। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि जो कुछ हमने सीखा है
आप हमें कुव्वत और ताकत दें ताकि हम उस पर चल सकें। हमारे गुनाह गलती हमारी आंखों से, कानों से, जुबान से, दिल से जो भी होते हैं खुदावन, उन सभी को आप क्षमा कर दें। अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, पाक करें, और खुदावन अपनी पाक रूह से भरकर हमें अपने स्वरूप में ढालें, ताकि हम आपको पसंदीदा हो सकें। खुदावन हमारी जो भी भेंटें हैं, जो भी हम आपके सामने लेकर आते हैं खुदावन, उन सभी पे आपकी आशीष और बरकत हो और आपको पसंद आए। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। खुदावन कोई भी ऐसा शब्द आपके निरादर के लिए नहीं, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपकी पाक रूह से भरकर हमारी जुबान से निकले और हमारी जिंदगियों को तर कर सके। हमें ब्लेस करे खुदावन, और हमारे बीच में आए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए देखते हैं 37 और उसकी पहली आयत। फिर बसलेल के बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। और उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े डाले। 2 कड़े एक अलंग और 2 कड़े दूसरी अलंग पर लगे। ओके, फिर तो उसने यहाँ पर जो साक्षी पत्र का संदूक है, यानी आर्क ऑफ कवेनेंट है, उसके बारे में जिक्र किया गया कि किस तरह से बसलेल ने जो है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसकी 35 अध्याय में, कि बसलेल और दूसरे शख्स को जो है परमेश्वर ने जो है चुना, ताकि वो लोग जो हैं वो परमेश्वर के काम को कर सके। इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि अ, दोनों ने ओहोली, अगर आप 36 की पहली आयत भी देखें, वहां पर भी इन दोनों का जिक्र आया, ओहोली और बसलेल, जिनको खास करके खुदा ने अपनी आत्मा से भरा ताकि वो खुदा के वेदी को जो आसमान में है। आइए देखते हैं इब्रानी उसका 8 और उसकी पहली 2 आयतें। वहां पर जिक्र आता है कि परमेश्वर ने जो है अब तो बात हम कह रहे हैं उसने से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमामय के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। तो यहाँ पर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है पौलुस। और वो कह रहा है कि वो इस वाले तंबू में, जो कि इंसानों ने खड़ा किया है, उसमें सेवकाई नहीं कर रहा, बल्कि किसमें, जो खुदा ने पिच किया है। सो इसलिए हम देखते हैं कि जो 5वीं आयत में, सेम ही चैप्टर के, यानी इब्रानियों उसके 8 उसके 5वीं आयत में जिक्र आ रहा है कि, आइए पढ़ देते हैं। जी। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया उसके अनुसार सब कुछ बनाना। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने सिनाई पर्वत पर उसे जो नमूना दिया था, वो नमूना बेसिकली खुदा के मतलब स्वर्ग की बादशाहत में जो हैकल है, उसका नमूना था। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इंसानों से बनी हुई तंबू में सेवकाई नहीं की, बल्कि जो खुदा ने तंबू गाड़ा है स्वर्ग की बादशाहत में, वहां पर जो है वो सेवकाई करने के लिए गए। सो यकीनन ये बात साफ नजर आती है कि ये तंबू जो है खुदा की योजना के अनुसार था, और इसीलिए इसके बीच में पर्टिकुलैरिटी जो है वो काफी मायने रखती थी, क्योंकि वो किसी भी तरह से, जैसे सिस्टर सिमरन वर्ड यूज करते हैं, इन बिन, या दूसरे शब्दों में दाएं बाएं, या घटाना या कम करना, इन शब्दों का जिक्र जो है वो बाइबल में आया है। सो इसलिए कोई भी चीज ना बढ़नी चाहिए थी और ना घटनी चाहिए थी। अब उन्होंने तंबू लगाकर उसका आउटर स्ट्रक्चर जो है वो कर दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने की जो है वो बात 37 अध्याय यहाँ पर कर रहा है, जहां पर एक संदूक है जो कि 45 इंच लंबा है। आपकी बाइबल में से सिमरन कितने हाथ का उन्होंने, पहली आयत पढ़ दें प्लीज, 37। जी।
फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ। ढाई। ढाई। हाँ जी। ओके, ढाई। और उसकी चौड़ाई कितनी थी? 1.5 और 1.5। ओके, 1.5 और 1.5। सो यहाँ पर जो है फिर संदूक जो है अगेन बबूल की लकड़ी का जो है वो बनाया गया है। जैसे मैंने कहा कि बबूल जो है वो पानी सोखता नहीं है या उसमें पानी इम्बाइब नहीं होता। सो बबूल जो है वो किसी भी हालात में, किसी भी क्लाइमेट में जो है वो बिल्कुल बराबर वैसे ही रहता है। सो कोई भी उसमें क्या कह सकते हैं, चेंजेस जो है वो इतनी जल्दी नहीं आ सकती हैं। सो आती नहीं है। सो इसीलिए बबूल की लकड़ी पे, जो कि एक दूसरा सिंबलाइज कर रहा है कि सनातन काल या हमेशा तक रहने वाली ऐसी लकड़ी है, जिसमें खुदा ने जो है वो 2.5 हाथ और 1.5 हाथ इस तरह से जो है वो नाप, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जो है वो दिखाया। और दूसरे उसने संदूक के भीतरी और बाहरी भाग को शुद्ध सोने से मढ़ दिया। सो ये पहली बार हुआ, इससे पहले कि गोल्डन टेम्पल बने या गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो है वो सोना लगाया जाए, या किसी भी धर्म के चर्चेस में, रोमन कैथोलिक चर्चेस में जो है वो कई बार जो है उन्होंने कलर जो है वो जैसे स्टेन ग्लासेस जो है वो लगाए। सो डेकोरेट करने की बात जब आती है तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि खुदा की इस सेंचुरी में जो है खुदा ने सोने का इस्तेमाल जो है वो किया। सो उन्होंने सोने से मढ़ दिया उसे। सो उसे प्योर गोल्ड के साथ जो है वो प्लेटेड किया। सो यकीनन है कि जो ये दिखाता है कि खुदा जो है अपनी चीजों को कितना खूबसूरत बनाकर जो है वो रखता है। और इनफैक्ट जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में हमने पढ़ा था, आप हायर डेस्टिनी में जाके इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। वहां पर भी हमें जिक्र आता है कि किस तरह से परमेश्वर जो दूसरा जमीन और आसमान बनाने पर नया यरूशलेम की बनत को दिखाते हैं, तो उस नए यरूशलेम में भी सोने का इस्तेमाल जो है बखूबी से हुआ है। सोना इस तरह से इस्तेमाल हुआ है कि वो बिल्कुल ग्लास की तरह जो है वो नजर आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि गॉड इज मोर इंटरेस्टेड, ही इज अ गुड आर्किटेक्ट, ही इज अ फैंटास्टिक इंजीनियर। और जितने भी आप प्रोफेशन हमारी दुनिया में लें, जो प्रोफेशंस आर्किटेक्ट्स को बनाते हैं, आई थिंक इट जस्ट बिकॉज गॉड हैज गिवन अस हिज इमेज, खुदा ने अपनी इमेज हमें जो जो दी है, उसके कारण ही है कि हम इन चीजों को तराशते हैं और चीजों को जो है वो बनाते हैं। ये खुदा की अगर इंस्ट्रक्शन के अनुसार था तो खुदा ने बड़ी अच्छी लकड़ी ली है, और जो धातुओं में से सबसे महंगा धातु है या उच्च धातु है, उसका इस्तेमाल अपने घर के लिए जो है वो करवाया। फिर तीसरे वचन में लिखा, फिर उसने सोने के 4 कड़े बनाए। सोने के 4 कड़े बनाने का अर्थ यही था ताकि उसको कैरी किया जा सके। अब जैसे मैं आपको एक एक पिक्चर दिखाती हूँ। सो आई एम सॉरी, नॉट दिस वन। या वेल, ऑल्टर ऑफ इंसेंस में भी आप देख रहे हैं कि कड़े बनाए गए हैं, और फिर उसमें जो है कड़े बनाने पर डंडे जो है वहां पर रखे गए हैं। सो यहाँ पे लिखा हो, सोने के 4 कड़े बनाए और उन्हें नीचे नीचे की चारों कोनों पर लगाया। ये कड़े संदूक को ले जाने के लिए उपयोग में आते थे। दोनों तरफ दो दो कड़े थे। तब उसने संदूक के ले चलने के लिए का बलियों को बनाया। बलियों के लिए उसने बबूल की लकड़ी का उपयोग किया, और बलियों को शुद्ध सोने से मढ़ा। सो इसका मतलब पूरा का पूरा आर्क ऑफ कवेनेंट जो है वो सोने से मढ़ा गया है। और उसमें उसमें जो है उठाने के लिए भी जो है बलिए और कड़े जो है वो बनाए गए। फिर 5वीं आयत में उसने संदूक के हर एक सिरे पर बने कड़ों के बलियों को डाला। तब उसने शुद्ध सोने से ढक्कन को बनाया। यानी वो ढका हुआ था, और उस ढक्कन को भी उसने जो है वो सोने के साथ जो है वो बनाया। फिर उसके बाद 5वीं आयत, उसने संदूक के हर एक सिरे, ओ सॉरी 6वीं आयत, तब उसने शुद्ध सोने से ढक्कन को बनाया
ये 2.5 हाथ लंबा तथा 1.5 हाथ चौड़ा था। तब बसलेल ने सोने की पीठ कर 2 करूब बनाए। उसने ढक्कन के दोनों छोरों पर करूब लगाए। उसने एक करूब को एक एक और तथा दूसरे की दूसरी ओर लगाया। करूब को ढक्कन से एक बनाने के लिए जोड़ दिया गया। ओके। करूबों के पंख आकाश की ओर उठा दिए गए। करूबों ने संदूक को अपने पंखों से ढक लिया। करूब एक दूसरे के सामने ढक्कन को देख रहे थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल जो है वहां पे बयान किया गया कि किस तरह से जो है करूबों को भी जो बनाया गया, उनके पंखों को, और किस तरह से वो ढापे हुए हैं एक दूसरे को, और उनकी शक्लें जो हैं वो संदूक के ढक्कन की तरफ जो है वो कर दी गई हैं। अब आइए देखते हैं विशेष मेज। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ तक थी। और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। ओके, सो यहाँ पे एक पिक्चर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है बलियां बनाई, किस तरह से उस बलियों को जो है वो नीचे से उन्होंने 2 डंडे जो हैं हुक्स दिए हैं और 2 डंडे से बनाए ताकि उसको कैरी कर सके। और फिर उसके बाद उन्होंने उसके ढक्कन के ऊपर जो है करूब बनाए, और करूब के पंख जो हैं यू नो और करूब जो थे वो नीचे देख रहे थे। राइट? जी। क्लियर? ओके। और अब जो है हम मेज के ऊपर जो है वो जाते हैं। सो मेज जो है वो भी किसका बना है? बबूल का बना है। और वहां पर भी जो है कितने हाथ है? 36 इंच। 2 हाथ। 2 हाथ। सो 36 इंच 2 हाथ, और 2 हाथ लंबी, और 36 18 1.5 हाथ चौड़ी। सॉरी सिस्टर, मेरी बाइबल में यहाँ पर डिफरेंट मेजरमेंट दिए। आपकी बाइबल में ज्यादा बेटर है क्योंकि समझ सकते हैं इजिली। सो आप जी। बताएं मुझे दोबारा से 10वीं आयत पढ़ के। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ। ओके। सो हम देख सकते हैं कि 2 हाथ जो है उसकी लंबाई थी, और उसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 हाथ थी, सॉरी 1 हाथ थी, और 1 हाथ। ऊंचाई उसकी जो है 1.5 थी। 1.5 हाथ। ओके। सो इट्स लाइक मेरे ख्याल से 6 फीट की, कितने फीट होगा? सॉरी, आई एम नॉट गुड इन दैट मेजरमेंट। सो हम देख सकते हैं 1 हाथ और 2 हाथ करके उतना लंबा जो है वो मेज था। फिर उसके बाद आइए पढ़ते हैं, उसको भी जो है वो गोल्ड के साथ जो है वो मढ़ा गया है। और 12वीं आयत में पढ़ते हैं सिस्टर जी। और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ा एक पटड़ी और इस पटड़ी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। हम्म। और उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाए जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटड़ी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने। ओके, सो एग्जैक्टली वही काम था उन्हें बनाने का, क्योंकि वो जो है मूव कर रहे थे। उनकी जो सेंचुरी थी वो मोबिलाइज थी, और उन्हें उठाकर जहां जहां वो जा रहे थे वहां लेकर जाना था, तो इसलिए इस तरह से उनकी बलियां बनाई गई और उन्हें उठाने के लिए जगह दी गई। ओके, आगे। और उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने मेज पर का सामान अर्थात प्रात, धूपदान, कटोरा और उड़ेलने के लिए बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के एक और डंडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्प, कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां तो उसकी एक अलग से और 3 डालियां दूसरी और अलग से निकाली हुई बनी। ओके, सो हम ये
होली प्लेस के आर्टिकल्स देख रहे हैं यहाँ पर। हम मोस्ट होली प्लेस से होली प्लेस में आए। होली प्लेस में जो है वो एक श्यू ब्रेड यानी रोटियों का एक टेबल हुआ करता था। अगर मैं यहाँ पर पिक्चर लेकर आऊं, या here you go। सो यहाँ पर जो है आर्टिकल्स जो दिख रहे हैं। सो जो आर्टिकल क्या कह सकते हैं कि 12 रोटियों का था टेबल, उसको दिखाया गया है, उसको किस तरह से जो है वो बनाया गया है। और फिर उसके बाद जो 7 दीवट है उनके बारे में जिक्र किया गया है कि जो डालियां उन्होंने वहां से निकाली हैं, 3 इस तरफ 3 उस तरफ और एक जो है वो सेंटर में थी। और इस कदर जो है वो 7 दीवटों का जो है उनको बनाना हुआ। सो आइए पढ़ देते हैं। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3 3 पुष्प कोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही डब हुआ। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्प कोश बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2 2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े के साथ बनी। गांठ और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गड़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़ी का बना। और उसने दीवट के सातों दीपक और गुलछराश और गुलदान चोखे सोने से बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किंकार भर सोने का बनाया। एक एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि जब हम इस दीवट दीवट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है उसके फ्लावर्स भी काढ़े गए, बनाए गए हैं। और उसे जो है एक ही लकड़ी से जो है तराशा गया है। सो किसी भी तरह से उसकी उसे काटा नहीं गया, उसे तोड़ा नहीं गया। वो एक ही लकड़ी से जो है वो बनाया गया है। वेल जीसस ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हम जैसे ऑलरेडी देख चुके हैं कि रोटी जो है खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि जब वो लॉर्ड सपर में रोटी भी बांट रहे थे तो उन्होंने कहा ये मेरा बदन है। सो हम ये देख सकते हैं कि जो जीवन की रोटी है प्रभु यीशु मसीह है। और होली प्लेस में यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखाया गया है, क्योंकि रोटी से नहीं बल्कि हर एक उन शब्दों से जो खुदा के मुख से निकलते हैं इंसान जो है वो जीवित रहेगा। सो ये रोटी जो है खुदा का कलाम है। और कलाम जो है वो हमें क्या दे रहा है? रोशनी देता है। रोशनी किसके जरिए से आ रही है? जो बादाम के तेल से जो है इसमें रोशनी 24 घंटे जलती थी। हम वो देखते हैं कि तेल जो है पवित्र आत्मा को जो है वो दिखा रहा है। सो किस तरह से परमेश्वर की मिनिस्ट्री है हमारी जिंदगियों में जो कार्य करती है और हम जो है सेंटिफाई होते हैं। सो यहाँ पर जब एक ही लकड़ी से दीवटों को बनाया गया है तो मुझे मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि यीशु मसीह की भी एक भी हड्डी जो है वो तोड़ी नहीं गई। यीशु मसीह मुकम्मिल जो है वो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कि वो टांगे तोड़ते डाकुओं की, उन्होंने देखा यीशु मसीह जो थे वो मर चुके। सो एक भी हड्डी जो है उनकी नहीं टूटी। सो इसलिए ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को भी दिखाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुकम्मल रहे हैं शुरुआत से लेकर अंत तक। उनमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। वो तराशे गए हैं एक ही लकड़ी से। और उसी में जो है वो क्या दे रहे हैं? हमें रोशनी प्रदान कर रहे हैं, या ये रोशनी जो है वो हमें दे रहे हैं। सो उसकी खूबसूरती अगर मैं देखूं कि उसकी खूबसूरती जैसी बनाई गई है, किस तरह से जो है एलमंड ब्लूम ब्लूम कर रहा है या उसमें फ्लावर जो है उन्होंने बनाए हैं। अगर मैं दूसरी पिक्चर देखूं तो होपफुली यू माइट गेट, सॉरी, दिस इज ब्यूटीफुल पिक्चर। सो वेल इसमें जो है मुझे पिक्चर ढूंढ के मैं अगले टाइम जो है वो लेकर आऊंगी। बट प्रिटी काफी जो है खुदा ने जो है यहाँ पर अपनी क्रिएटिवनेस को भी जो है वो दिखाया है। और वही क्रिएटिवनेस को पूरा जो है मुकम्मल जो है इन दो व्यक्तियों ने जो है वो किया है। सो ये था
7 स्टैंड्स, जो कि खुदा ने एक ही लकड़ी से बनाए, उसको सोने से मढ़ा है। और उसी में जो है कुपियां हैं जिसमें तेल भरा जाता था, और रोशनी जो है वो हमेशा रहती थी। सो 3 इस तरफ पंखुड़ियां, 3 इस तरफ, सॉरी ब्रांचेस, और एक जो है वो मेन उसका जो सिरा था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखिलता हूं, तुम मेरी टहनियां। सो जो कोई हालेलुया। मुझ में लगा रहेगा वो क्या लाएगा? फल लाएगा। वो भी क्या है, अपनी आत्मा, उस आत्मा से, उस तेल से क्या होगा? वो रोशन बना रहेगा। सो 10 कुआरियों का जिक्र आता है। 10 कुआरियों में से 5 जो है वो जो सियानी थी या बुद्धिमान थी, उनके दीपटों में क्या था? तेल था। क्यों था? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जुड़े थे। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कलाम है। और जो कलाम के जरिए से जुड़ा रहेगा खुदा के साथ जो है, वो जुड़ा रहेगा और रोशन होता रहेगा। Amen? आमेन। All right. फिर So, फिर उसने बाबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी, और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। और ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर की अलंगों और सींगों समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा, और उसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और एक बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए, जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम करते थे। और डंडों को उसने बाबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। alright. So यहाँ पर हम देखते हैं इस पिक्चर में बड़ा खास जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से जो है मोस्ट होली प्लेस में आर्क ऑफ कवेनेंट जो है वो रखी गई है। और होली प्लेस में जो है वो इन 3 आर्टिकल्स को जो है वो रखा जा रहा था। हमने ऑलरेडी जो है टेबल ऑफ ब्रेड देख लिया है, हमने लैम्प स्टैंड देख लिया है। अब जो है वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस की जो है वो बात कर रहा है। ये चकोर है, यानी चारों कोने एक समान ही हैं। और वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है धूप जो है वो जलाई जाती थी, और उसके भी जो है छल्ले बनाए गए हैं या बलियां दी गई हैं। और डंडे जो है, आई मीन टू से, दिए गए हैं ताकि उसको भी जो है उठाकर जो है वो चल सके। सो ये धूप, जो धूप पान है या क्या कह सकते हैं इसको, ऑल्टर ऑफ इंसेंस है। ये जो है एक तरह से दुआओं को दिखाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी दुआएं मेरे लिए सुगंधित धूप की तरह है। सो ये वो चीज है जो सुगंधित धूप यहाँ पर जलाई जाती थी। और ये दुआएं को सिंबलाइज करती हैं, जो कि एक क्या कहते हैं, विश्वासी जो है खुदा के सामने अपनी विनतियां रखता है। और अगर जैसे हम ऑलरेडी इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से देख चुके हैं पहले यूहन्ना में, कि परमेश्वर का बीच में हमें कॉन्फिडेंस तभी आता है कि जब हम उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है, या खुदा को वो दुआ जो है वो भाती है। और ये एक तरह की सुगंधित, इसीलिए आप कभी भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि आप उनकी साल्वेशन के बारे में खुदा से जो है वो विनती कर रहे हैं। और खुदा यकीनन इस चीज को पसंद पसंद करेगा, क्योंकि खुदा की योजना ही ये है कि वो निजात हर एक प्राणी को दे। सो जब हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए विनती खुदा के सामने करते हैं, तो वो विनतियां खुदा को जो है वो पसंद आती हैं। अगर आप ये कहें कि हाँ परमेश्वर इसको बड़ा अमीर बना दे और इसको ये कर दे वो कर दे, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना खुदा को पसंद आएगा। पर जब कोई भी माँ ये प्रार्थना करती है कि खुदा मेरा बच्चा जो है वो तुझे समझ आए, जिंदगी को पाले, हमेशा का जीवन पाले, तो आई बिलीव यू एग्री विद मी कि वो प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं हो सकती है। सो पहला यूहन्ना 5 उसकी 14 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम, दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल, ही हियरeth अस। सो वो हमारी दुआ को
सुनता है। सो ये इंटरसेशन है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, पौलुस कह रहा है इब्रानियों की पुस्तक में, कि हमारे लिए कर रहे हैं। यूहन्ना उसके 17 अध्याय में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी में हमारे लिए जो है वो प्रार्थना की। और हमारी जो छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं जो मुकम्मिल नहीं है या परफेक्ट नहीं भी होती हैं, जब वो यीशु की प्रार्थना के साथ ज्वाइन होती हैं तो वो मुकम्मल हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कितनी टेस्टिमनीज में अ, आप सुनेंगे कि उन्होंने प्रार्थना क्या की थी कि खुदा मुझे यहां से वहां ले जा, मैं इस आदमी को मानना चाहता हूं, बट खुदा ने उनकी जिंदगी जो है क्या कर दी, बदल दी। इसलिए आप यीशु मसीह की बिनती और आपकी बिनती जब ज्वाइन होती है तो परफेक्शन को जो है वो लेकर आती है। तो ये यीशु मसीह का क्या है, मिनिस्ट्री है, कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, दुआएं कर रहे हैं। ताकि इसीलिए पतरस से कहा, पतरस मैंने तेरे लिए दुआ की। सो पतरस को शैतान गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, पर यीशु मसीह ने उसके लिए पहले ही प्रार्थना की है और पतरस जो है वो वापस आ गया। उसी तरह से हमारी जिंदगियों में भी प्रभु यीशु मसीह अपनी दुआओं की मिनिस्ट्री करते हैं, ताकि हम जो है वो पिता के सामने निर्दोष करार कर दिए जाए। जब हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दें और हमें पाखरू से भर दें, तो वो दुआ यकीनन खुदा की इच्छा के अनुसार है और यकीनन खुदा को पसंद आने वाली है और यकीनन खुदा उस दुआ को सुनकर हमें जवाब भी देते हैं। इसलिए जो हम मांग रहे हैं, क्या वो खुदा की इच्छा के अनुसार है या नहीं है, ये मायने रखता है। और अगर वो इच्छा के अनुसार है तो फिर वो यीशु की दुआओं के साथ मिलकर क्या होगी, परफेक्शन को लेकर आएंगे। आमीन। आमेन। ऑलराइट, आपने सारा चैप्टर पढ़ दिया सिस्टर जी? हाँ जी। लवली। फिनिश। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर 29 आयत में अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। ये ऑयल जो कि अभिषेक ऑयल था, प्योर फ्रेगनेंट इंसेंस था, ब्लेंडेड एज बाय द परफ्यूमर। हिंदी में अगर हम देखें तो तब उसने अभिषेक का पवित्र तेल बनाया, उसने शुद्ध सुगंधित धूप भी बनाई। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये तेल बनता कैसे था। धूप भी बनाई, ये चीजें उसी प्रकार बनाई गई जिस प्रकार कोई निपुण बनाता है। अगर हम तेल की, जब हम आगे पढ़ेंगे तेल को किस तरह से इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले गए हैं, इमेजिन करें अगर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं आए हैं तेल में, तो वो तेल अभिषेक तेल नहीं बना। सो उसी तरह से पवित्र आत्मा की जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जो पवित्र आत्मा का स्वरूप होना चाहिए, अगर हम उस स्वरूप को वैसे नहीं देखे हैं तो फिर वो पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग मी? जी। इसलिए खुदा के वचन के अनुसार जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं, खुदा को पसंद आता है। रोमियो 12 उसकी पहली में तभी कह रहा है कि हम अपने आप को जीवता बलिदान, तुझे भावता हुआ पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं। यही हमारी क्या है, आत्मिक सेवा है। सेवा। इसलिए खुदा के हुक्म से हटकर अगर आप कुछ भी प्रेजेंट करेंगे ऑल्टर में, खुदा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर जब खुदा के हुक्म के अनुसार, खुदा के वचनों के अनुसार, दूसरे शब्दों में ऐसा कहूं, खुदा के वचनों के अनुसार जो कुछ हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी दुआओं में, अपने कामों में, तो खुदा को वो पसंदीदा होगा। और प्रभु यीशु मसीह जो मिनिस्ट्री आसमान की बादशाहत में हमारे लिए कर रहे हैं, वो अगर हम उसके अनुसार, इच्छा के अनुसार करते हैं या मांगते हैं, तो वो कबूल हो जाएगा। आइए हम खुदा को जाने, और यही हमारा घमंड होना चाहिए कि हम खुदा को जानते हैं और समझते हैं, और सिर्फ समझते नहीं, उस पर चलते भी हैं, क्योंकि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के मानंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया आया। है। आमेन। आमेन। झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता।
हालेलुया हालेलुया जी सिस्टर जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਤੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਣੋਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਧੂਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਔਰ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम मसीह को रूबरू आसमान की बादशाह से आते हुए ना देखें, इसी तरह से हमारे साथ बनी रहे। आमेन।